नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री अमरनाथ जी गुफा में 5 लाइनों का ढांचा तैयार। उदयपुर विकास प्राधिकरण में 500 करोड़ के घोटाले का खुलासा, आयुक्त ने मांगा 7 दिन के भीतर जवाब। आज से उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। किरोड़ी लाल बोले, मेरे गले की घंटी उनके गले में लटक जाए, गुम जा रहा हूं, वैराग्य हो जाए तो लालसोट विधायक का रास्ता खुल जाएगा। जयपुर प्रयागराज के लिए शुरू होगी नई फ्लाइट, और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लुधियाना अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालु बिना किसी भीड़ और धक्का मुक्की के बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। पहले जहां 50 से 60 श्रद्धालु ही कतार में खड़े होकर दर्शन कर पाते थे, वहीं बाकी श्रद्धालु बाबा बर्फानी की एक झलक पाने के लिए गुफा में आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लुधियाना के आर्किटेक्चर नवल ने बताया कि उन्हें बाबा की गुफा में सेवा करने का मौका मिला है। आर्किटेक्ट होने के नाते गुफा में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए अस्थायी लाइनों में खड़े होते थे, जिससे गुफा में माहौल खराब होने का डर रहता था और दर्शन करते समय आपस में बहस करने लगते थे। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने 500 करोड़ रुपए के राजस्व हानि का बड़ा मामला सामने आया है। इसे लेकर आयुक्त राहुल जैन ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यूडी आयुक्त राहुल जैन द्वारा नोटिस जारी के मुताबिक मामला प्रकाश में आने के बाद ऑडिट करवाई गई, जिसमें प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर राजस्व हानि उजागर हुई है। यह अनियमितताएं उस समय की है जब प्राधिकरण नगर विकास प्रन्यास के रूप में कार्य कर रहा था। जमीनों के आवंटन पत्र और लीज डीड जारी करने के दौरान यह गड़बड़ियां सामने आई है। इस मामले में यूआईटी के पूर्व सचिव समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 7 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड आज एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। यह सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले दोपहर करीब 12:30 बजे इस कानून को लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यूसीसी पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। यह राज्य के बाहर से आने वाले उत्तराखंड के लोगों पर भी लागू होगा। आज राज्य सचिवालय में यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि यूसीसी समाज में धर्म, जाति, लिंग और समुदाय के आधार पर भेदभाव खत्म करने कर एकता की नींव रखेगा। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर पद छोड़ने का संकेत दिया है। रविवार को दौसा जिले के लालसोट कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में उन्होंने मंच से वैराग्य की बात कही। किरोड़ी लाल बोले, मैं कुंभ जा रहा हूँ, अगर मुझे वैराग्य हो जाए तो रामविलास मीणा का रास्ता खुल जाएगा। उनका इशारा राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर था। इशारों में उन्होंने कहा कि अगर वे मंत्री पद से अलग होकर वैराग्य ले लें तो उनके स्थान पर विधायक रामविलास मीणा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने जयपुर से प्रयागराज के लिए और नई डेली फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। यह फ्लाइट हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर आएगी। हालांकि इससे पहले ही स्पाइस जेट एयरलाइंस और अलायंस एयरलाइंस द्वारा प्रयागराज के लिए 2 सीधी फ्लाइट संचालित की जा रही है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पाइस जेट एयरलाइंस ने एक और सीधी फ्लाइट प्रयागराज में शुरू करने का फैसला किया है। ऐसे में अब यात्रियों को महाकुंभ में जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा। राष्ट्रपति भवन में 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एट होम रिसेप्शन होस्ट किया। एट होम रिसेप्शन के लिए विशेष रूप से ड्रोन दीदी, वुमन अचीवर्स, प्राकृतिक खेती लगे किसान और दिव्यांग अचीवर्स को निमंत्रण भेजा गया था। राष्ट्रपति भवन पहुंचे मेहमानों का स्वागत 5 दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लोगों ने किया। ये सभी अपने ट्रेडिशनल रीजनल ड्रेस पहने हुए थे। सभी ने अपने अपने राज्यों की मातृभाषा में अभिवादन किया। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में हुई हाई टी के दौरान अप्पे, रागी इडली, मिनी समोसा, रागी लड्डू, वड़ा, रवा केसरी और मैसूर पाक जैसी डिशेज शामिल की गई थी। पंजाब के अमृतसर में रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक युवक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। युवक प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई गई सीढ़ी पर चढ़ गया। उसने प्रतिमा पर हथौड़े से वार करने शुरू कर दिए, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। 24 सेकंड में उसने 8 बार वार किए। उसने प्रतिमा के पास रखी संविधान की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लोगों ने पकड़कर युवक को पीट दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना हैरिटेज स्ट्रीट पर थाने के करीब 150 मीटर की दूरी पर हुई। आरोपी की पहचान अमृतसर के धर्मकोट निवासी प्रकाश के रूप में हुई है। वह भी दलित समाज से ही आता है। चंडीगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार की आयुष्मान चिरायु कार्ड योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान हरियाणा सरकार नहीं कर रही है। हालांकि इस संबंध में आईएमए हरियाणा का एक प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा महावीर जैन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिल चुका है, लेकिन अभी भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। अब आईएमए कमेटी इस मामले में जल्द ही अगला कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में देश को समर्पित किया था। हरियाणा सरकार ने चिरायु और चिरायु एक्सटेंशन कार्ड भी बनाए हैं।
इसमें ज्यादा से ज्यादा मरीजों को फायदा मिलेगा। जयपुर में दूसरे की जमीन को खुद की बताकर बेचने वाले मास्टरमाइंड सहित 2 बदमाशों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फेक तरीके से काश्तकार व गवाह बनकर प्रॉपर्टी कारोबारी से 86 लाख रुपए ऐंठे गए थे। पुलिस पूर्व में फेक तरीके से बने काश्तकारों व गवाहों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी अमित कुमार ने बताया, जैकब रोड सदर निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी हेमंत कुमार जैन से 86 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय में रविवार को भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। दोनों के बीच चुनावी रंजिश बताई जा रही है। शनिवार को सोशल मीडिया पर बहस हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की थी। इसी के बाद रविवार को पूर्व विधायक प्रणव सिंह 3 गाड़ियों में समर्थकों के साथ उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे। विधायक को बाहर आने के लिए ललकारने लगे। जब वो बाहर नहीं आए तो पहले वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मारपीट की, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों एवं छात्राओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई की ओर से स्कूलों में छात्रों को चेतावनी दी गई है कि वे परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन के लिए तय किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। अगर कोई भी स्कूल या छात्र नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे 2 साल के लिए बैन ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 44 लाख छात्र छात्राएं भाग लेने जा रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर हो रही परीक्षा को सही तरीके से करवाने के लिए बोर्ड की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। जयपुर हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियंता को प्रमोशन नहीं देने के मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने लक्ष्मण प्रसाद मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 2008 में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जानी थी, लेकिन विभाग ने उसे पदोन्नति योग्य नहीं माना। इस पर उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन विभाग ने उसे यह कहते हुए पदोन्नति देने से मना कर दिया कि अधीक्षण अभियंता 3 पद समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए उसे पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा चुनाव के बाद दी जाने वाली एक्स्ट्रा सुरक्षा को हटा दिया गया है। उस समय पुलिस की ओर से 2 अतिरिक्त पीएसओ लगाए गए थे। पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले अतिरिक्त पीएसओ को हटाया गया है। एक पीएसओ कार्यरत है। रविंद्र भाटी शिव से विधायक बनने के बाद लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस दौरान भाटी को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकियां दी गई थी। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के दिवाकरी मुल्तान नगर में रात को फौजी के मकान से चोर करीब 15 लाख रुपए का माल चोरी करके ले गए। घर में अलमारी के ताले तोड़े, पूरा सामान बिखरा मिला। अब पुलिस जांच में लगी है। कालू गुर्जर ने बताया कि उनके जीजाजी देवीराम के मकान में 22 जनवरी की रात अज्ञात चोर घुसे हैं। बहन हरिता 25 जनवरी को बेटे के साथ अपने पीहर गांव सहारूपुरा मालाखेड़ा आई हुई थी। 26 जनवरी को बहन वापस घर पहुंची तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सब कमरे खुले मिले और सामान बिखरा हुआ था। अलमारियों के ताले टूटे मिले। दोनों कमरों में बेड, संदूक और अटैची के ताले टूटे हुए थे। अलवर के सरिस्का कोर एरिया में बसे गांव के विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब नाथूसर गांव के 164 परिवारों ने सहमति दे दी है, जिसके बाद उन्हें तिजारा के मलियार जट गांव में बसाया जा रहा है। उम्मीद बताई जा रही है कि शीघ्र पूरी तरह विस्थापित हो जाएंगे। ग्रामीण खुद ही गांव को छोड़कर जाने के इच्छुक हैं और सहमति व्यक्त की है। इसी के साथ सरिस्का बाग अभ्यारण्य में बसे गांव को विस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैकेज का अवलोकन भी किया जा रहा है। डीएफओ अभिमन्यु सिंह ने बताया कि यह सभी 164 परिवार जमीन के मुआवजे पर जा रहे हैं, जहां इनको बसाया जाएगा। सरिस्का प्रशासन द्वारा बिजली पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे और रोड भी बनाए जाएंगे। जमीन को समतल किया गया है और साथ ही अन्य जो सुविधाएं होगी वो भी दी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।